बेटा ये गुलाल वाले डब्बे कितने कितने के दिए? ये 200 का है, 300 का है। ठीक है, एक एक दोनों दे दो। बेटा ये कलर्स कैसे दिए? ये 200 का है, 300 का है। अच्छा एक काम कर, ये गोल्डन वाला कर दे और एक ही पिंक वाला। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, पहले इनका कर देती हूँ। नहीं, पहले मेरा कर दे, मैं लेट हो रही, मुझे जाना है वापसी। अरे लेकिन आपसे पहले तो वो आई है, पहले मैं उनका कर देती हूँ, फिर आपका कर दूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लेट हो रहा है। ये लोग यही खड़े रहेंगे, बाद में ले लेंगे। तू मुझे दे दे जल्दी से। बेटा कोई बात नहीं, पहले आप दीदी को दे दो, हो सकता है इनको कोई अर्जेंट काम हो। पहले इनको दे दो, फिर हमको दे देना। एक ये करना है ना? हाँ यही वाला, जल्दी कर दे। ये लीजिए। ला दे दे ऐसे। आप क्योंकि मैम साहब मेरे पैसे, मैम साहब मैं उनसे पैसे लेकर आती हूँ। मैम साहब, दीदी दीदी मेरे पैसे। कौन से पैसे भाई? दीदी जो आप मेरे से सामान लेके गई हो उस चीज के पैसे। कोई पैसे नहीं है, निकल यहाँ से। दीदी अगर आप ऐसे करने लगी तो और भी लोग आपको देख रहे थे, वो भी फिर मेरे साथ ऐसे करेंगे। दीदी प्लीज मेरे पैसे दे दो। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? जानती मैं कौन हूँ? मुझसे पैसे मांगेगी तू? अरे आप ये क्या कर रही है? आप बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकती है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप दोनों कौन है? अब बीच में क्यों आ रहे हैं? जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये जो हरकत कर रही है ना, आप पब्लिक में कर रही हैं और अब ये मैटर ना पब्लिकली हो चुका है। तो आप कायदे से किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, वो भी बीच रोड पे। और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, आप इसकी शॉप से सामान लेकर गई और बिना पैसे दिए यहाँ पर आ गई हैं। ऑफ कोर्स वो अपने पैसे तो मांगेगी ना, आप इसके पैसे दीजिए। देखा था ना, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई पैसे नहीं दे रही। देखिए मैडम, पहले तो आप दुकान पे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी और उसके बाद आप पैसे देने से मना कर रही हैं। चुपचाप पैसे दीजिए इस बच्ची के। एक बार में कहावत सुनाई नहीं देता? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी कह दिया मैंने कि कोई पैसे नहीं दूंगी। तुम्हें अलग से बोलूं क्या? नहीं दे रही पैसे मतलब नहीं दे रही, जो करना है ना वो कर लो। देखिए मैडम, ऐसा है कि वैसे तो मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, प्यार से कह रहा हूँ आपसे, चुपचाप पैसे दीजिए इसके। नहीं तो पैसे दिए बिना तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझिए आप? अच्छा मुझसे पैसे लोगी तुम? लेके दिखाओ फिर, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, देखती हूँ तुम मुझसे पैसे निकालता कैसे। जानता भी है तू बात किससे कर रहा है? ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये बड़ी सी बिल्डिंग, यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मैनेजर है। अगर वो आ गया ना बेटा तो तुम दोनों की खाट खड़ी कर देगा, समझा? अच्छा, तो मतलब काफी घमंड है आपके अंदर आपके बॉयफ्रेंड की पोस्ट का। ठीक है, आज देख लेते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड क्या कर सकता है। ज्योति जी, चैलेंज करता हूं मैं आप, बुलाइए अपने बॉयफ्रेंड को, फिर देखता हूं कि कौन माफी मांगता है और कौन नहीं। और मैं बेट लगाता हूं आपसे, आप माफी भी मांगेंगी और इस बच्ची के पैसे भी देंगे। फोन कीजिए उसको। ओह अच्छा, तो आपका बॉयफ्रेंड इस बिल्डिंग में काम करता है? फिर तो हमें मिलना ही पड़ेगा। एक काम करो, बुला ही लो, है ना? अच्छा धमकी दे रहा है मेरे को? कोई बात नहीं, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम दोनों से मैंने माफी ना मंगवाई ना तो मेरा नाम भी ज्योति पीपलीवाल नहीं है। अभी रुक बेटा, तेरे को बताती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, हाँ यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग के सामने ही खड़ी हूँ। कोई दो पागल आ गए हैं और मेरे पीछे पड़ गए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में। तुम अभी आओ और इनकी क्लास लगाओ। हाँ जल्दी। ले बेटा, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, अब तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होगा। हाँ जो तुमने बुलाया। देखो ना, ये बदतमीज लोग ना मेरे से पैसे मांग रहे हैं। सर, मैम आप लोग यहाँ पर? हेलो मैम, हेलो सर, कुछ हुआ है क्या? तुम इन दोनों बदतमीजों को सर क्यों बोल रहे हो? जानते हो इनको क्या? ज्योति, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? ये मेरे सर हैं और ये इनकी वाइफ है तान्या जी, इनकी कंपनी में तो जॉब करता हूँ मैं। तुम इनके साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? सर एक्चुअली ज्योति के साथ में कोई बदतमीजी कर रहा था, शायद आप लोगों ने डांट के भगा दिया होगा ना। हाँ, बदतमीजी तो कर रहा था और तुम चाहो तो तुम भगा सकते हो। जानते हो कौन है वो दोनों? मेरी वाइफ और मैं। हम दोनों हैं जो तुम्हारी फूल सी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहे हैं। और तुम कुछ कहो इससे पहले मैं रीजन भी बता देता हूँ। वो दरअसल क्या है ना कि तुम्हारी जो एक गर्लफ्रेंड है ना, बड़ा घमंड है इसमें, तुम्हारी पोस्ट का, तुम्हारे पैसे का, बहुत ज्यादा। और यही घमंड तोड़ने के लिए हम दोनों यहाँ पे इससे बदतमीजी कर रहे थे। ये जो छोटी सी बच्ची देख रहे हो यहाँ पर,
होली का सामान लेने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसके पैसे देने से मना कर रही है, और जब ये बच्ची भागते हुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे आई पैसे मांगने के लिए, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसको छांटा भी मार दिया। वैसे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे केस बनना चाहिए बच्चों पे हाथ उठाने के ऊपर, लेकिन सस्ते में छोड़ना चाहता हूं मैं इसको। चुपचाप पैसे दिलवाओ इसके और कहो कि माफी मांग ले इससे। जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी कंपनी का इतना होनहार एम्प्लॉय इन मैडम का बॉयफ्रेंड है, वरना हम तो इतना कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ सिखाया क्यों नहीं कि आपकी पोस्ट का इस तरह से इस्तेमाल ना करे? बदतमीजी करनी है तो बच्चों से क्यों, बड़ों से करे ना। बच्चों पर हुक्म चलाकर, बच्चों को डांट मारकर क्या मिल जाएगा इन्हें? तुमने सिखाया नहीं कुछ? मैम आई एम रियली सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। और ज्योति तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है ना कि लोगों के साथ बदतमीजी मत किया करो। अरे मैं इस कंपनी में ना सिर्फ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, ये कंपनी मेरी नहीं है जो तुम लोगों पर अपनी धौंस जमाती फिरती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई बच्ची के पैसे मारते हुए? अगर तुमने उससे सामान लिया है तो पैसे तो मांगेगी ना, इसलिए वो पैसे मांग रही थी और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। यार सॉरी, मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारी बॉस है, वरना मैं ऐसे बदतमीजी नहीं करती। ज्योति ये क्या बात हुई? ये मेरे सर और मैडम है, ये मेरे सीनियर है, और मेरे सीनियर के साथ तुमने बदतमीजी की है। बेशक ये मेरे सीनियर नहीं होते, तब भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी करो। अभी कभी माफी मांगो इनसे। I'm really sorry sir, मैम मुझे नहीं पता था कि आप इनके बॉस हो, वरना मैं इतनी बदतमीजी नहीं करती। आई गेस मुझे गुस्सा आ गया। I'm really sorry। क्या क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। Sorry sir। गुड, चलिए ज्योति जी ये चैलेंज तो हार गई आप, लेकिन आपको एक अच्छा सबक जरूर मिल गया होगा आज। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना, इसे गलती हो गई इससे। और रही बात इस बच्ची की, तो इसके पैसे मैं दे दूंगा। सनी, पैसे तो तुम दोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। पहले बच्ची के पैसे दिलवा देते हैं। तानिया जरा पूछो बच्ची से पैसे कितने हुए? बेटा, आपके कितने पैसे हुए थे? 500 रुपए। जी मैम मैं देता हूँ। बेटा ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद आप दोनों का। अगर आप जैसे लोग हो ना तो हम गरीबों का कभी भी हक न मरे। और अब तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि सनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना तुम्हारी पोस्ट का बहुत ज्यादा घमंड है, तुम्हारे पैसे का, इस कंपनी का। तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घमंड तोड़ देते हैं, तुम्हें जॉब से निकाल देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सब बोल रही है तो तुमने ये सब सिखाया होगा। इतना तो करना बनता है ना मेरा। और सुनो, तुम्हारी पोस्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो कंपनी है ना, इसका मालिक मैं हूं। और बात अगर मेरी कंपनी में आएगी ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से मैं अपनी कंपनी की बदनामी नहीं करवा सकता। अरे वो बच्ची 30 त्योहार पे अपना काम कर रही है, उसकी मजबूरी रही होगी ताकि अपने घर का त्योहार मना सके, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बात का गलत फायदा उठा रही है। बिल्कुल भी नहीं सनी, जॉब से निकालना तो बनता है तुम्हें। क्यों तान्या, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। जॉब से निकालना तो बनता है ताकि आगे के लिए इन्हें सबक मिल जाए। और मैडम, आप बेचारी के 500 रुपए देने में ना तो आप बहुत गरीब हो जाती, ना ये बेचारी बच्ची बहुत अमीर हो जाती। इसके हक के पैसे थे। एक बात बताइए, जिस उम्र में उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में वो बेचारी काम कर रही है। कोई मजबूरी तो रही होगी ना। पर तुम जैसे लोग ना, जिन्हें परोसा हुआ थाली में मिल जाता है, उन्हें समझ नहीं आता। लोगों को तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो। अरे वो बेचारी मेहनत कर रही है, गरीब है, तो कुछ भी करोगे। ये हक तुम लोगों को दिया किसने है? और तुम लोग होते कौन हो लोगों को इस तरह से ट्रीट करने वाले? तो तुम्हारे लिए ना ये सबसे बड़ा सबक है कि तुम्हारी नौकरी ही चली जाए, और तुम्हारे साथ ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ये सबक मिलना जरूरी है। मैम आई एम रियली सॉरी। मैं बोल तो रहा हूँ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने इससे पहले आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। सिर्फ जो भी गलती की है ना वो ज्योति ने की है। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। प्लीज मैम मुझे जॉब से मत निकालिए। ये सब गलती इनकी नहीं है, आप इनको क्यों निकाल रहे हैं? ये तो आपकी कंपनी की बहुत ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए। ज्योति जी, कंपनी से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी तो सेट करना है ना। और बात मेरी कंपनी की आ चुकी है, मैटर ये है। अगर कंपनी की नहीं आती तो शायद मैं छोड़ देता। अब तुम्हें एक लेसन देना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब करना ही पड़ेगा मुझे। और हाँ सनी, अब जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा ना, तब देखता हूँ मैं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ कब तक रहती है। चले तान्या? और हाँ, हम लोग मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, क्योंकि आज तो तुम काम करोगे, कल भी मिलेंगे तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर के साथ। बहुत कुछ लिखना भी तो है उसमें,
ताकि तुम्हें जॉब ना मिल पाए। चलो चलो बेटा। सर 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 मैम मैम प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। क्या ज्योति, हाँ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना मेरी जॉब चली गई। तुम्हें पता है ना कि जॉब मैंने कितनी मुश्किल से हासिल की थी, कितने इंटरव्यू दिए थे, तब जाकर इस कंपनी में मेरी नौकरी लगी थी, और आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ना कि मैं तुम्हारे बॉस होंगी, वरना मैं बदतमीजी करती ही क्यों? मेरी गलती नहीं है यार। क्या सॉरी? यार तुम हर बार ऐसे करती हो, गलती करती हो और माफी मांग लेती हो, पर इस बार नहीं। इट्स ओवर। यार आई एम